अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद हसीब। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में दो मकसद मैं बयान करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कम्युनिटी लेवल में स्टूडेंट से पूछा था कि स्टूडेंट्स किस टाइप की वीडियो अपलोड की जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के वर्ड्स यही थे कि इन दिनों हम स्केड्यूल कैसे बनाएं और इन दिनों हम शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें। तो आइए हम चलते हैं हमारी पहली बात कि हम इन दिनों स्केड्यूल कैसे बनाएं। स्टूडेंट्स, 12 सितंबर देखें, सितंबर का महीना है। सितंबर और अक्टूबर, चांसेस यही हैं कि एट द एंड ऑफ अक्टूबर पेपर हो या नवंबर के आगाज में हो। अगर होता है एट द एंड ऑफ अक्टूबर तो हमारे पास सिर्फ 20 से 25 दिन है। 25 दिन इनफ है आपकी स्टडी के लिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 20 से 25 दिन क्या 10 से 12 दिन में तैयारी की और एमडी का क्रैक कर लिया। स्टूडेंट्स, उनके भी मैं आपको मोटिव स्क्रीन में आपको नजर आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो मैं आपको पेश करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि स्केड्यूल कैसे बनाना है। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केड्यूल बनाएं, उन डेट्स वाइज बनाएं और उन चैप्टर्स को सबसे पहले आपने रखना है जो आपके वीक है। जो टॉपिक आपके वीक है आपने सबसे पहले अपने स्केड्यूल में उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। उसके बाद उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स ऐसे आपको मुश्किल लगते हैं उनके लेक्चर्स लें। अभी टाइम है, आप लेक्चर्स लें। क्या लेक्चर 30 या 40 मिनट लगते हैं, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। आप लेक्चर्स लेने के बाद मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा उसको अपने नोट्स में बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आप उसका क्या करें, प्रैक्टिस करें, क्लिप से करें, स्टेप से करें, जहां से भी आपको सोर्स मिलता है ऑथेंटिक एमसीक्यूज हो तो आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, कैजुअल में बड़ी अहम बात यह है, टेस्ट अभी कंफर्म नहीं है कि पीएमसी ले या पीएमडीसी ले, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि अगर आप एक बुक, क्योंकि अब हमारा रिवीजन फेज चल रहा था तो डिले हो गया, रिवीजन फेज चल रहा था डिले हो गया, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक स्केड्यूल बनाएं। स्केड्यूल में आप एक किताब बायो को पकड़ लें। बायो के आप एक दिन में 5 चैप्टर ऐसे तैयार करें जैसे आपने पहले कभी तैयार नहीं किए, मतलब कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप 5 चैप्टर मेरे अंदाजे में 10 घंटे में होंगे। स्ट्रेस कुछ करना पड़ेगा, एवे नहीं हाथ पकड़कर, हाथ बांध कर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसको हिलाने से कुछ होगा। तो आप 5 चैप्टर बायो के करें। 5 चैप्टर बायो के करने के बाद आप क्या करें, 10 घंटों में होंगे। फिर आप 5 घंटे उसकी प्रैक्टिस करें। देखें, 15 घंटे एक दिन में स्टडी बहुत है, एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और एक टॉप क्लास स्टूडेंट्स के लिए बराबर हो जाते हैं जब 15 घंटे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप 15 घंटे स्टडी कर लेंगे, एक दिन आप एक बायो की बुक पढ़ें। बायो के मेरे ख्याल से सिलेबस में 13 चैप्टर हैं, तो आप देखें 5 दिन में, 2 दिन में 5 चैप्टर, एक दिन में 2 दिन में हमारी बायो मुकम्मल होती है। इसी तरह फिजिक्स के 13 चैप्टर हैं, 2 दिन में हमारी फिजिक्स, 3 दिन में हमारी फिजिक्स मुकम्मल होती है, और केमिस्ट्री की हमारे 4 दिन लग जाएंगे। इस तरह देखें 10 दिन में हमारी सारी बुक्स कंप्लीट होती हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी रिवीजन फेज चल रही थी। आगे चलते हैं जिनकी रिवीजन फेज नहीं चल रही थी, जिन्होंने अब मोटिव अपने आप को मजबूत कर लिया है कि अभी हमें तैयारी करनी है, तो उनके लिए यही है कि वो अभी अपना स्केड्यूल बनाएं, 1-2 चैप्टर्स रखें, उनके लेक्चर्स प्रैक्टिस करें। यकीन माने 20 से 25 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा है। मेरी वालदा फरमाया करते हैं, बेटा ये 20 से 25 दिन नहीं है, ये 50 दिन है। मैं बहुत हैरियत अंगेज बात, मैंने कहा कैसी बात आपने कर दी वालदा साहब? वो फरमाते हैं, बेटा ये 25 दिन नहीं 50 दिन है, सुबह और शाम एक कर दो, सुबह और शाम एक कर दो, 25 से 50 दिन हो जाएंगे। इतनी मेहनत करो, सुबह और शाम एक कर दो, आपके लिए यकीन माने 50 दिन हो जाएंगे, और 50 दिन में हम इजीली तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बड़ा अहम पॉइंट ये है, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, आपने किसी के नोट्स नहीं पढ़ने, नोट्स किसी के नहीं पढ़ने।
आपको बहुत बड़े टॉपर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको नोट्स देता हूँ, इसके 196 है, इनके 195 है, इनके 200 है। आप ये नोट्स पढ़ें, यकीन माने नोट्स ना पढ़ें, आपको वो समझ नहीं आएंगे। हर किसी ने अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग की होती है, हर किसी ने अपने हिसाब से निमोनिक्स बनाए होते हैं। स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर निमोनिक्स भेज दें, तो मेरे बेटा निमोनिक्स खुद बनाओ। आप बड़ी अहम गाइडेंस आपको दे रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीक कर रहा हूं आपसे। आप शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें? मेरे हिसाब से पीएमसी रहेगी, क्योंकि पीएमडीसी के आने के चांसेस बहुत कम है। 1 साल या 6 महीने लग जाएंगे पीएमडीसी को स्टेबल होने में। तो स्टूडेंट्स हमें फेडरल को टच देना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल के टच से हमारा नम्स का टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली नम्स के क्वेश्चन फेडरल में से आते हैं। तो आप फेडरल को अच्छी तरह पढ़ें, शॉर्ट लिस्टिंग करें। मेरे ख्याल से 6 से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बायो फेडरल से पढ़ने चाहिए, और कोई भी ऐसे चैप्टर्स नहीं है। और वो चैप्टर्स को मैं बताऊं कि शॉर्ट लिस्टिंग आपने कैसे करनी है। वो चैप्टर्स की शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे देखिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपने बहुत अहम, आपने जैसे लिंकेज है 1,4 बीटा लिंकेज है या अल्फा लिंकेज है, ये ध्यान रखिएगा। 1,4,6 अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्टूडेंट्स ये नहीं कि आप 5 सफे एक चैप्टर के लिख लें। शॉर्ट लिस्टिंग इसे कहते हैं कि आप एक चैप्टर को पूरे एक पेज पे कंपाइल कर लें। पहला ये फेज होता है कि आप एक चैप्टर को 5 से 6 सफे में लिखें। फिर दूसरा फेज ये होता है जब क्रैश टेस्ट आते हैं, फिर हम मिनिमाइज करते हैं, एक चैप्टर को आप 2 पेजेस में लिखें। एक ऐसा लम्हा आ जाता है कि आप एक चैप्टर्स को आप हाफ पेज में लिखें और आप अपनी पूरी बुक की शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ 3 पेजेस में करें। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ये मेरी गाइडेंस थी आज की। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो बिना झिझक पूछिएगा। आपका मेरा इंस्टा, मेरा ट्विटर, मेरे फेसबुक के साथ अटैच, मेरे यूट्यूब के साथ अटैच है, आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं स्टूडेंट्स के लिए हाजिर हूं, आपको सही गाइड कर रहा हूं। आपको मैं कभी गलत गाइड नहीं करूंगा। मुझे अपने यूट्यूब चैनल से कोई गर्ज नहीं है कि ये यूट्यूब चैनल ग्रो करे या ना करे, बट दिस इज रीजन दैट कि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यूट्यूब कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं। मेरा शौक है पढ़ाना। डॉक्टर इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। मैं अपने पैशन से बड़ा मुखलिस हूं और मैं अपने आप को ऐसा अपने अल्लाह ताला से जवाब दूंगा कि मैं अगर आपको गलत गाइड करूंगा, अगर मैंने आपको जरा भी गलत गाइड किया, अपने चैनल की प्रमोशन के लिए आपको मैंने गाइड किया, इसका सजादार मैं अल्लाह ताला के सामने होऊंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब से स्टूडेंट्स के सब्सक्राइब से फर्दर लोगों तक वीडियो पहुंचती है, सबका फायदा हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।